Assalamu alaikum, मैं सफाजात from our region की how are you guys doing today? Hope you're doing well and good guys. आज की जो रिव्यू वीडियो again once more अलबेत अल दिमश्की का टैमडाओ, yes टैमडाओ, यहाँ देख सकते हैं सेम बॉक्स आते हैं सबके। मैं पहले बॉक्स आपको दिखा चुका हूँ, काफ़ी सारे इनके 3 लाइनें हैं जिसमें डिज़ाइनर और फिर नीश और फिर हाई क्वालिटी के जूस हैं वो अराउंड 200, जिसमें ओम्ब्रे नोमाड वगैरह आ जाता है। ठीक है, तो इसको ज़रा साइड पे कर देते हैं। ठीक है, अच्छा ये आ गई हमारी बॉटल अगेन टैमडाओ। एंड अच्छा, मैं इस हाउस को जितना एक्सप्लोर कर रहा हूँ, दिस हाउस इज कीप गिविंग मी चिल्स। मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसे परफ्यूम बना रहे हैं, ऐसे ज़बरदस्त। और मज़े की बात है, इनके परफ्यूम मैच्योर होने के बाद बीस्ट मोड हो जाते हैं गाइस। बिलीव मी, वेरी अंडररेटेड हाउस है। बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, बस थोड़े से रिव्यूज़ बनाते हैं फिर स्किप कर जाते हैं। मैं इस हाउस को रेगुलरली कोई ना कोई एक आध पीस इनका एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अभी यकीन करें, आप मेरा इंस्टा अगर फॉलो करते हैं, मैंने इनका ये देखें अभी रिसेंटली एलिजियम भी लिया। एलिजियम परफ्यूम, आप जानते हैं एलिजियम एक मज़े का परफ्यूम है, लेकिन रोजा एलिजियम मार खाता है अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। और इतने पैसे खर्च के भी बंदा जब परफॉर्मेंस अच्छी ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा। फिर दूसरा मैंने मंगवाया, ये देखें स्मोकिंग हॉट बाय किलियन। ठीक है, किलियन का स्मोकिंग हॉट मंगवाया। जो लोग हजरात जिनको शीशा स्मोकी एप्पल काइंड ऑफ एप्पल शीशा काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस पसंद है, डेफिनेटली उसका भी रिव्यू मैं आने वाले दिनों में लेकर आऊँगा। देयर आर सो मैनी परफ्यूम्स फ्रेग्रेंसेस अलबेत अल दिमश्की क्रिएट कर रहा है एंड दे आर ट्राइंग टू मेक मैजिक, बिलीव मी, इन बजट। हाँ ठीक है, इतने भी सस्ते नहीं हैं कि मैं कहूँ कि हाँ यार वो लताफ़ा की तरह। अब तो लताफ़ा भी भाई 20-20 हज़ार क्रॉस कर रहा है, 15-15 हज़ार क्रॉस कर रहा है। तो कम ऑन गाइस, मैंने कुछ लताफ़ा के परफ्यूम्स चेक करे हैं जो मुझे चाहिए थे एंड दे वर लाइक अराउंड 10,000 प्लस में जा रहे हैं। ठीक है, बल्कि 15,000 प्लस में जा रहे हैं, और वो पाकिस्तान में आ भी नहीं रहे। सबसे बड़ा इशू, जो चीज़ चाहिए वो आ नहीं रही है। फ्रेग्रेंस वर्ल्ड के अब आर्टिकल्स अच्छे थे, फ्रेंच एवेन्यू जो उनकी लाइन है, अनफॉर्चुनेटली जब वो बाय करने लगा वो पाकिस्तान में नहीं आ रहे। उसके अलावा जब वो आना शुरू होते हैं तो उनकी प्राइजेस आसमान को छू रही होती है। फिर रेहान, आप देखें रेहान के ओशन रश वगैरह वगैरह जो परफ्यूम आए थे 25-25 का पाकिस्तान में मिल रहा था। रेहान एलिक्जर आया, वो आसमान को छू रहा है, 12,000 14,000 लोग अपने मर्जी की डिमांड रख रहे हैं। इसमें अभी तक सिर्फ 1 या 2 बंदे काम कर रहे हैं पाकिस्तान में अलबेत में, तो ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, इसलिए आप इजीली जो प्राइस एक मुकर्रर हुई है ना उसमें ले सकते हैं। अब कई दफ़ा ऐसे होता है कि जब कंपटीशन ज़्यादा होता है ना तो फिर हाँ ये है कि प्राइस भी आपको डाउनग्रेड मिल जाती है, लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है कि प्राइस आपको आसमानों को छू रही होती है। और यही हो रहा है कि जब एक बंदा हो ना तो फिर मुश्किल हो जाती है, लेकिन जब 4-5 बंदे हों तो थोड़ा सा ना स्टेबलाइजेशन हो जाता है। तो इस हिसाब से 2-3 बंदे काम कर रहे हैं जिनमें ज़्यादा वो कंपटीशन नहीं है, तो आपको एक ना अच्छी प्राइस मिल जाती है इसकी। लेकिन बहरहाल मैं जिनसे बाय करता हूँ, क्योंकि सारी बात ऑथेंटिसिटी की भी आती है कि आपको टाइम पर डिलीवर करें, पैसे लेके भाग ना जाएं, ब्ला ब्ला ब्ला, सो मैनी थिंग्स। सो मैं डिस्क्रिप्शन में अब्दुल्ला भाई का नंबर दे दूंगा, मैं उनसे ही मंगवाता हूँ एंड ही डिलीवर्स, दैट्स द थिंग, ही डिलीवर्स। सो मेन चीज़ वो है। तो बस आप ट्राई करें इफ़ यू वांट टू समथिंग। अब देखें, हम प्राइस पैसे 2-3 हज़ार रुपया फेंक के 5 परफ्यूम लेने से अच्छा है भाई 7-8 हज़ार रुपया फेंको, एक परफ्यूम ले लो। ठीक है, मतलब ये वैसे 7-8 हज़ार का नहीं है, टैमडाओ मेरे ख्याल से 135 दिरहम का चल रहा है। उसको कन्वर्ट करें आप पाकिस्तानी रुपीज़ में, प्लस उस पर 2,500-3,000 उस पर वो आप डिलीवरी चार्जेस डालने पर पीस का, तो वो हिसाब आपको पड़ रहा है। लेकिन आप सोचें, अब मैं 2-2 हज़ार के 3-3 हज़ार के परफ्यूम, जब अब लवन ने अच्छी चीज़ बनाई, लवन मैंने यूज़ करा, मैंने क्या कहते हैं तोलीजोर, बिलीव मी अभी भी मैं टेस्टिंग पे चल रहा है। ये देखें अभी को डे पड़ा हुआ है, डे 65 आप लोगों के लिए मैं टेस्ट कर रहा हूँ इस परफ्यूम को, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं इसका रिव्यू लेकर आऊँगा। और यानी लिटरली आई एम टेस्टिंग सो मैनी टन्स, इधर भी पड़े हुए हैं, इस साइड पे भी पड़े हुए हैं, वो सारी ढेर लाइन लगी हुई है। टाइम नहीं मिल रहा कि ऑनेस्ट, अब सही बात बताऊँ, मैं लोगों की तरह जाऊँ कवर खोलूँ, अच्छा जी इसके अंदर ये है ये है ये है, लगा लो, मज़े की चीज़। 4-5 दफ़ा मैं इस तरह करूँगा, बाद में लोग भी समझ जाएंगे कि यार ये सब वही
डैश 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 टोपी ड्रामा, ये सब अपना पेड कंटेंट या अपनी चीज़ें बिकवाने के चक्कर। सर मैंने तो बिकवानी नहीं है, मैं तो बायर हूँ, मैं तो सेलर नहीं हूँ। हाँ कभी इक्का दुक्का अपनी कलेक्शन के अंदर से कुछ क्लटरिंग कर लेता हूँ, लेकिन वैसे मैं सेलिंग नहीं करता, बाय कर रहा होता हूँ। तो सोचें, तो सर्कल चलाना है इसलिए मुझे सेलिंग करनी पड़ती है, वरना तो मैं लिटरली बाय करता जाऊं। आप लोग मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें तो बिलीव मी इट विल बी लाइक समथिंग आउट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि मुझे कलेक्शन बनाने के लिए फिर मैं भी कबर्ड्स बनाऊं, उसके अंदर परफ्यूम से जाऊं और फिर आप लोगों को दिखाऊं मेरे परफ्यूम ऐसे टेबलों पे ना पड़े हुए हों। सो थिंग्स गना हैपन इफ़ यू गाय लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। चलें अब अलबेतल दिमश्की की बात करते हैं। टैमडाओ की, टैमडाओ 2013 में आई गेस रिलीज़ हुआ था यार। सो यमी, सो यमी, यस 2013 में रिलीज हुआ था टैमडाओ, और ये है ईडीपी का, नॉट ईडीटी, इट्स एन ईडीपी, सही है। तो ये ध्यान में रखिएगा, टैमडाओ ईडीपी का, ये यहाँ लिखा हुआ भी है। इसमें एक ईडीटी भी आया था, पर दिस वन इज़ फॉर ईडीपी। अच्छा, अगर मैं आपको इस परफ्यूम के नोट्स पहले बता देता हूँ। इसके नोट्स में है सैंडलवुड, सीडर, ठीक है, एम्बरवुड, कोरिएंडर, मस्क, जिंजर, लाइम एंड वनीला। वेरी सिंपल नोट्स, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन जो ब्लेंडिंग है, इसलिए तो नहीं एसआर के यूज़ करता है इसको, ऑफकोर्स कोई चीज़ है तभी तो इसे यूज़ करता है वो। यार सो यमी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको एक लिटरली कह लें कि एक मैनलीनेस फील होगी इस परफ्यूम को लगा के, बिकॉज है बहुत बहुत सिंपल परफ्यूम है। फ्रेग्रेंस का डीएनए बहुत सिंपल है, लेकिन येट इट्स सो मैनली एंड मेच्योर, ठीक है। एक कह लें कि अल्फा फ्रेग्रेंस की वो ना निशानदेही करता है ये परफ्यूम। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपनिंग में एक हल्की सी कोरिएंडर की स्पाइसीनेस फील होगी, साथ सिट्रसनेस एंड वुडी, ये 3 नोट्स आप पकड़ के चलें, ठीक है। वुडी अरोमा आपको मिला सूखी लकड़ी का, लाइम, ठीक है, सिट्रस, लाइम का सिट्रस, खट्टा, ठीक है, एंड देन यू गो विद द सैंडलवुड क्रीमीनेस और कोरिएंडर की स्पाइसीनेस। ये इसके सिंपल नोट्स हैं अगर मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊं, ठीक है। जिससे फिर आप जैसे जैसे ये ड्राई डाउन होता जाता है, अब हल्का फुल्का सा जिंजर टच आना शुरू होता है, जिससे ये थोड़ा सा और ना वुडी और स्पाइसी फील करवाता है। फिर मस्कीनेस की और स्वीटनेस टोन्ड अप होती है। तो लिटरली बिलीव मी इट्स सिंपल मैनली परफ्यूम, अगर मैं इनको नॉर्मल वर्ड्स में रखूं। अब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ ये ओरिजिनल से कितना मिलता जुलता। पहले मैं उस चीज़ के ऊपर बात कर लूँ, मेरे पास ओरिजिनल भी पड़ा हुआ है, टैमडाओ, देयर यू गो, ईडीपी, सही है। इसका भी मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से, इसका भी रिव्यू मेरे चैनल पे है। मैंने इसका ज़्यादा लॉन्ग रिव्यू नहीं बनाया था क्योंकि मुझे अगेन आई डोंट बिलीव टू पे अराउंड 30 और 40K ऑन डिज़ाइनर परफ्यूम्स, जब आपको समथिंग यू कैन गेट मच चीपर इन अ बजट, तो बिलीव मी आई विल गो विद दिस वन डेफिनेटली। हाँ वो अलग बात है, इसकी ब्लेंडिंग थोड़ी स्ट्रेट मैच्योर है क्योंकि ये एक एक्सपेंसिव हाउस है, आप जानते हैं। इंग्रेडिएंट्स इसके, ऑयल कंटेंट इसके, अल्कोहल, एथेनॉल कंटेंट सब अच्छे क्वालिटी के डाले गए हैं। नो डाउट उसके भी अच्छे हैं, मैं नहीं कहूँगा कि उसके बुरे हैं, लेकिन वही बात आती है ना, सुजुकी स्विफ्ट अच्छी गाड़ी है, पर निसान स्काईलाइन जीटी ज़्यादा अच्छी गाड़ी है बात वही आती है, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर प्राइस वैल्यू की बात करूं, अगर परफॉर्मेंस की बात करूं, अगर ऑलराउंडर के भाई मैं बजट में कुछ लेना चाहता हूं और वो चीज़ ओरिजिनल के क्लोज है, सो फिर वाई वी हैव टू पे दिस मच, ठीक है। हाँ, अनलेस यू हैव यूर बोर्न विद द गोल्डन स्पून, देन यू कैन गो फॉर दिस वन। डेफिनेटली अच्छी चीज़ है, मज़े की चीज़ है, लेकिन ये इसको टक्कर देता है ईजिली। 80% प्लस मुझे ये क्लोज लगा है ओरिजिनल के, 80% प्लस। ओपनिंग में थोड़ा सा जो ओरिजिनल है उसके अंदर आपको वो फील आती है कि मोर क्लियरली नोट्स आपको फील होते हैं कि भाई ये अभी मुझे इसका फील हो रहा है, नोट्स एथेनॉल अभी ड्राई डाउन में जा रहा है और ये मुझे अभी लाइम और थोड़ा सा वुडी अरोमा फील हो, पर इसकी ब्लेंडिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड है।
इसमें आपको स्टार्टिंग में फील होते हैं ओरिजिनल में, ठीक है। लेकिन जैसे ही अल्बेत अपने ड्राई डाउन पे पहुंचता है कोई डिफरेंस नहीं, 80 to 85% दोनों सेम हो जाते हैं, ठीक है। ये थे कंपैरिजन। अब मैं इसकी बात करूं कि इसे कौन कौन लगा सकता है। लेडीज़ ना, आई वोंट रिकमेंड लेडीज़, ठीक है। सीधा सीधा जेंट्स। इसके अल्फा परफ्यूम है, मस्कीनेस इसके अंदर, एक वोरीनेस, एक स्पाइसीनेस, मैनली टोटली, ठीक है। प्लस अगर जिन लोगों को सैंडलवुड इतना अच्छा नहीं लगता और वो सोच रहे हैं इसमें सैंडलवुड है, क्रीमीनेस बहुत ज़्यादा होगी, नो, परफेक्टली ब्लेंडेड है, ठीक है। उसके अलावा वेरी वार्म स्पाइसीनेस जो आपको बिल्कुल एक वो ना कोजी फील करवाता है। आप इसको लगा के डेट पे जाएं, इसको लगा के ऑफिस जाएं, मतलब ये ऑल राउंडर काइंड ऑफ अ परफ्यूम है। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि ईडीपी की जो लॉन्जिविटी है वो इसकी इतनी स्ट्रांग नहीं है, और मैंने भी ये चीज़ मैंने नोटिस करी कि इसकी लॉन्जिविटी थोड़ी सी मार खाती है, इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी मार खाती है। ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ, उस जगह पे भी इसका ऑयल कॉइंट उन्होंने थोड़ा सा बढ़ा के रखा हुआ है, जिसकी वजह से आपको एक अच्छी डिसेंट, नॉट बीस्ट बट डिसेंट परफॉर्मेंस आपको इससे मिल जाती है। मुझे अराउंड 4 to 5 आवर्स ये मिले हैं 3 से 4 स्प्रेज पे। आप स्प्रेज बढ़ा दें, 8 से 10 स्प्रे करेंगे तो आपका इजीली 6+ आवर्स जाएगा ये। एंड जूस की ब्लेंडिंग यार, नो डाउट मुझे मालूम चल रहा है QSR के यूज़ करता है कि इसकी ब्लेंडिंग ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ना सुपीरियर क्वालिटी की है, बहुत मज़े की है, बहुत डिफाइंड है, ठीक है। बहुत इजीली, मतलब इजी टू लाइक है, वर्सटाइल है, हरफन मौला टाइप है, ज़्यादा तंग नहीं करने वाली है, किसी को चोक नहीं करने वाली है, ना खुद को ना दूसरे को। एंड बिलीव मी, उस हिसाब से ये परफ्यूम वाकई में मज़ा करवाता है। हाँ, ये है कि बाज़ लोग इसको, जिनको स्वीट, बहुत स्ट्रॉन्ग, सिंथेटिक या लेदरी या उस तरह के परफ्यूम्स पसंद है, वो इसके करीब ना जाए। ये लिटरली एक क्लासिक, मैनली, एक स्टाइलिश काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस है। वो कहते हैं ना टक्सीडो वाला, ये वो वाला, जैसे टक्स आपने पहना हुआ है 3 पीस, उसके ऊपर ये आपने स्प्रे किया हुआ है, एंड दैट्स वो बाहें खोल के शाहरुख खान वाला। या डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड दिस फ्रेग्रेंस। आपको अब्दुल्ला भाई से मिल जाएगा। 135 दिरहम इसकी प्राइस है, ठीक है। उसको आप कन्वर्ट कर लें जो भी रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से, फिर प्लस 3000 उनका मेरे ख्याल से डिलीवरी चार्जेस आपको डोर स्टेप तक ये परफ्यूम पहुंचाने का होता है। और ये थी आज की हमारी रिव्यू वीडियो। लास्टिंग में भी अच्छा है, प्रोजेक्शन में भी अच्छा है, परफॉर्मेंस में भी अच्छा है, एंड ब्लेंडिंग में भी अच्छा है, और कंपैरिजन में 80 to 90% सेम है। आई एम श्योर आप लोगों को ये पसंद आएगा, बिकॉज मेरी रिकमेंडेशन है कि आउट ऑफ 10 में से 8.5 ईजिली मार्क्स दूंगा। यूएस की 80% की जो मिलाप है ना ओरिजिनल वाले से, तो वो मुझे अच्छा लगा, तो उस हिसाब से 8.5%। और बिलीव मी, हम 3-4 हज़ार रुपया फेंक के 7-8 गंदे से परफ्यूम उठा लेते हैं, बाद में उनको सेल करने का सोच रहे होते हैं। बाय वन यार, अपना एक ना स्टाइल बनाए, एक सिग्नेचर सेंट पकड़ें। तो इफ़ SRK हैव वन सिग्नेचर सेंट, व्हाई शुडंट यू? डेफिनेटली आप लोगों का भी बन सकता है। और वो कौन कहता है कि आपको 30-35-40 हज़ार रुपया टिप्टी का टैम डाउ के ऊपर फेंकना पड़ेगा? गो फॉर दिस वन, ठीक है। ये थी हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आंसर ऑल द क्वेश्चंस। फिर भी कुछ रह गया हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करें, भाई को मोटिवेट करें। आप लोगों के लिए ऑनेस्ट रिव्यू लेकर आता रहूँ, ताकि आप लोगों को अपने एक अच्छे छोटे बजट में आप एक अच्छी चीज़ें कलेक्ट कर सकें। तो ये था हमारा रिव्यू वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।